ट्रॉमा जो है ना, ये पेन जरूर देता है, मगर ये साथ में गिफ्ट्स भी देता है. एंड आई कॉल दिस द गिफ्ट ऑफ ट्रॉमा. कैन आई टेल यू व्हाट दैट मीन्स? एक किसी इंसान को ट्रॉमा मिला, उसको बहुत शेम मिले बचपन में, ठीक है? वो शेम की वजह से उसके अंदर इतना पेन था, इतना एंगर था, इतना रिजेंटमेंट था कि उसने उसको फ्यूल की तरह यूज किया और अपनी लाइफ को यहां तक ले आया कि वो आज सबसे ज्यादा फेमस बन गया. ये गिफ्ट ऑफ ट्रॉमा है. अगर ये फ्यूल नहीं मिला होता ना उसको, तो ये फेम तक नहीं पहुंच पाता ये इंसान. ये ड्राइविंग फोर्स जो पेन से मिला ना, वो बहुत इंटेंस होता है, मगर बहुत बर्नआउट भी करता है. वो पेन आपको बहुत बर्नआउट करता है, बिकॉज द प्राइस यू पे इज वेरी हैवी एंड यू बर्न योर ओन सेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ रीचिंग दैट particular point of success. But can this trauma give you a lot of success and fame? Yes, 100% it can. मैं आपकी मेरी जनरेशन की बात करता हूँ. हम लोग बचपन में बहुत पिटते थे जी, ठीक है, बात बात पे पिटते थे. जी. आज के जो लोग हैं, जो हमारी जनरेशन के अब जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए. जी. क्या सही है? हमारे पेरेंट्स गलत थे या आज एज अ पेरेंट्स हम गलत हैं? कोई गलत नहीं है. वो लोग अपने जनरेशन के हिसाब से काम कर रहे थे, हम आज अपने जनरेशन की अवेयरनेस के हिसाब से काम करें. नोबडी इज रॉन्ग. बट क्या मारना सही है? आई डोंट अग्री टू दैट. इट टेक्स अ लॉट अवे फ्रॉम यू. वो बहुत कुछ आपको दे देता है, मगर आपसे बहुत कुछ छीन भी लेता है. बोलते हैं कि जब हम बचपन में पिटते थे जी. तो हम बहुत ढीठ हो जाते थे. जी. तो उससे अगर कभी हमारी कुछ इंसल्ट भी हो जाती थी तो हमें सहन शक्ति बहुत ज़्यादा आती थी. अभी एक रिसेंट का केस है, मतलब हो गया टाइम, कुछ साल हो गए. गुड़गांव के एक स्कूल में एक बच्ची 10th क्लास की बच्ची मोबाइल लेके आती है स्कूल में. क्लास टीचर मोबाइल पकड़ लेती है और बोलती है कि उसको थोड़ा सा डांटती भी है और बोलती है अपने पेरेंट को लेके आना तभी मोबाइल मिलेगा. क्योंकि उस बच्ची को डांट पड़ी, वो उसको सह नहीं पाई, वो वॉशरूम में गई और अपने आप को हैंग कर लिया. जी. तो क्या ये चीज़ सही थी? क्योंकि हम अगर होते, मतलब हम क्योंकि इतना पिट चुके हैं, वो सब जो होता है, अगर किसी टीचर ने हमको डांट भी दिया या कोई सजा भी दे दी तो हमको फर्क नहीं पड़ता था. ठीक है यार, हो गया. पर उसको क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं मिला, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिला. और जब क्लास टीचर ने सबके सामने डांट दिया तो उसने सिर्फ इतनी सी बात के पीछे सुसाइड कर लिया. हाउ डू वी नो कि उस बच्चे को घर पे बहुत प्यार मिल रहा था? बताया तो यही है ना कि वो बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थी. एक बच्चा इस लेवल तक का एक्शन कब लेगा? जब उसको कोई भी सेफ्टी की एनर्जी नहीं फील हो रही होगी, ना ही अथॉरिटी फिगर से और ना ही केयर गिवर्स एट होम से. तभी वो बच्चा ऐसा कोई एक्शन ले सकता है. अगर उसके पास ये वाला सेफ्टी नेट होता ना घर में, बहुत प्यार वाला एनवायरनमेंट होता, दैट चाइल्ड वुड हैव टेकन अ फॉल बैक ऑन द पेरेंट्स एंड सेड हैंडल दिस सिचुएशन फॉर मी. And why I'm saying this, because I have seen so many cases where a lot of teenagers come to me, a lot of parents come to me कि ये situation हमसे संभल नहीं रही है. The maximum amount of time a child turns into a bully at school is because the child is getting bullied at home. और इसलिए उसके पास करेज नहीं है स्कूल में डील करने के लिए. नहीं, Then- वो घर में डील नहीं कर पा रहा और वो अपना एंग्स्ट जाकर स्कूल में निकाल रहा है. क्योंकि घर में तो अपने पेरेंट्स के साथ वो रिबेलियन नहीं खेल सकता, यहाँ तो उसको पनिशमेंट मिल जाएगी. तो वो अपना जोर कहाँ निकालेगा, अपना एंग्स्ट कहाँ निकालेगा, अपनी इमोशंस को वेंट कहाँ देगा? बाहर जाकर. We only know one side of the story, Shaleen. We don't know the other side of the story. सुसाइड कमिट करना एक बहुत बहुत ही लेटर एंड तक चले जाने वाली बात है. एक फ्रिवलस रिएक्शन नहीं है ये. When a person sees no end to the pain, when a person sees कि इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है, कि यहाँ भी रास्ता नहीं है, यहाँ भी रास्ता नहीं, that's the only time when a person gets to that state.